नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। उज्जैन से चाय पर चर्चा पर आपका स्वागत है। हम ई रिक्शा में क्यों हैं, इसका जवाब मैं लूंगा। शेख हमारे साथ है, हमारे रिपोर्टर, इंदौर रिपोर्टर शेख में। उससे पहले ये जान लीजिए कि 2000 ई रिक्शा उज्जैन में चलते हैं। ये ई रिक्शा उज्जैन में क्यों से? दीपक, आपको याद होगा पहले इन्हीं सड़कों पर टेम्पो चला करती थी, वो 3 व्हीलर होता था जिसमें बहुत प्रदूषण होता था। सिंहस्थ के समय से यहाँ ये प्रयोग किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक जो ई रिक्शा है इसे लाया जाए ताकि सिंहस्थ में भी प्रदूषण कम हो और इस शहर की जो गलियों में प्रदूषण है, इसकी फिजा में जो प्रदूषण है वो कम हो जाए। तो ये प्रदूषण बचाने के लिए ये प्रयोग किया गया था जो आज सक्सेसफुल है। आज पहले टेम्पो हुआ करती थी, अब ई रिक्शा तकरीबन 2000 के आसपास ई रिक्शा पूरे शहर के अंदर चल रही है और लोग इससे काफी हद तक खुश हैं कि प्रदूषण भी कम फैलाती है और उसके अलावा आवाज भी नहीं है। दीपक, सबसे बड़ी बात। तो आइए चाय पर चर्चा कर लेते हैं। ई रिक्शा और इसकी विशेषता हमने देख ली। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ पुष्करण दुबे जी हैं जो एक पत्रकार हैं। हमारे साथ चेतन यादव जी हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं। हमारे साथ प्रकाश त्रिवेदी जी हैं जो कि पत्रकार हैं। भानु भदौरिया जी हैं जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और डॉक्टर सुशील खंडेलवाल जी हैं। सबका चाय पे चर्चा पे आपका स्वागत है। चेतन जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपको वोट क्यों दे आखिरकार? 15 साल आप निष्क्रिय रहे यहाँ पर। 15 साल पार्टी लगातार जन मुद्दों पर काम करती रही है और जनता की परेशानियां जिस तरह से उभर करके आई है, इनके फेल्योर के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पास भी अपने खुद का प्रगति का एक रास्ता है। और कमलनाथ जी ने आदरणीय उन्होंने कहा है कि 2 लाख कर्जा माफ किया जाएगा, बिजली बिल हाफ किया जाएगा और बीजेपी को साफ किया जाएगा। बीजेपी साफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 60 सालों से जो कांग्रेस के कर्म थे उसका रिजल्ट जनता ने 15 साल में भाजपा की सरकार के रूप में दिया है और भाजपा के अच्छे कामों का नतीजा फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। लेकिन अब तो राजनीतिक माहौल चेंज हो रहा है। करणी सेना आपको भी चुनौती दे रही है और आपको भी चुनौती दे रही है, खासकर उज्जैन में। आप बताइए, करणी सेना के उस विशाल प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? फर्स्ट हियरिंग बीजेपी पार्टी की बनती है, करणी सेना के मामले में उनको जवाब देना चाहिए। और हमारे आदरणीय सभी नेताओं ने कहा है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो सामाजिकता को प्रभावित करते हैं उनको सदन के पटल पर लाकर के गहरा विश्लेषण करके उनके आधारों पर निर्णय लेना चाहिए। आपका क्या कहना है करणी सेना के उस प्रदर्शन पर? कहीं आपका सोशल इक्वेशन बिगड़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि 54% जो सवर्ण वोट है वो आपको मिला था। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार सभी वर्गों को साथ में लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और आयुष्मान योजना, इसमें सभी वर्गों को बरोबर मौका दिया जा रहा है और सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट पर तो आपका मुखर विरोध हो रहा है। एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने पलट दिया। हम तो समानता की बात करते हैं। सभी लोगों को अपना अधिकार मांगने का बिल्कुल हक है और सब लोग अपना अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर खंडेलवाल कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर खंडेलवाल। मेरा इस पूरे प्रकरण में ये कहना है कि जिस तरह से हमारे भूतकाल में हमारे साथियों पे अत्याचार हुआ था, उसके बदले में आरक्षण और ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संवैधानिक रूप में लागू की गई थी। और वर्तमान में अगर किसी दूसरे वर्ग पे अत्याचार हो रहा है तो दोनों को मिला के एक बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है। सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय न हो। पूर्व में उनके साथ अन्याय हुआ, वर्तमान में इनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और विरोध करना, करणी सेना हो या ब्राह्मण महासभा हो, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। विरोध करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वोट इसको दे देंगे या उसको दे देंगे। विरोध अलग चीज है और वोट अलग चीज है। वोट किसको दे देंगे फिर? वोट जो क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम है आपके पास बीजेपी कांग्रेस के अलावा मध्य प्रदेश में? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी ने भी इस एक्ट का विरोध मतलब नहीं किया है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये विरोध राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते क्यों किया गया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी क्या विरोध के चलते? सर ये जो विरोध हुआ है उसका कारण भी यही है कि जो SC/ST एक्ट हुआ है इसका टूल के रूप में राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ की महापौर ने कुछ प्रदर्शन करने गए लोगों को, पानी के लेकर प्रदर्शन करने गए लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दिया। ये कौन सा तरीका होगा? एक विधायक यहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट में 7 प्रकरण दर्ज करवा देता है एक महिला के माध्यम से लोगों पे, वो लोग जो जेल काट रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग कर करके। तो राजनीतिक दल यहाँ पे अपना टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पहले चाय हो जाए। प्रकाश जी, चाय हो जाए भैया, चाय हो जाए। चाय पिलवाई जाए जरा। मुझे पोहे भी दिख रहे हैं और जलेबी भी दिख रही है। इंदौर में जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है सबसे पहले उसके मुंह में पोहे और जलेबी डाले जाते हैं। भैया एक चाय तो पिलाओ। वहां पे भी दो सब लोगों को। नाम क्या है आपका?
गंगा टी स्टाल लालचंद बागोरिया। लालचंद बागोरिया जी, कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आपने कभी ऐसा राजनीतिक माहौल देखा है? नहीं, अच्छा माहौल। क्या होने वाला है मुझे बताइए जरा। बीजेपी आएगी 2019, उनकी फतेह बीजेपी। लेकिन करणी सेना का विरोध, सपाक्ष का विरोध, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब उनकी तरफ लगा हुआ। अच्छा, मोदी जी ने काम अच्छे, मोदी जी के कि शिवराज के? शिवराज के, मोदी जी सब। शिवराज सिंह जाए तो मोदी जी भी आ जाए, शिवराज है तो मोदी भी आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ के भजिए, यहाँ के आलू बड़े, इसको जो कहते हैं वो आलू बड़ा कहते हैं। दिखाइए इसको जरा, देखिए ये आलू बड़ा है और कढ़ी में इसको खाया जाता है, ये प्याज बड़ा है। ये सिर्फ आपको उज्जैन में मिलेगा खाने के लिए। अभी खा नहीं सकता भैया, अभी खा नहीं सकता, अभी बोलना है। तो आइए चाय पर चर्चा करते करते हम प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि उज्जैन की कटिंग चाय बड़ी फेमस है, तो उसके अलावा उज्जैन में क्या फेमस है राजनीतिक माहौल के हिसाब से? राजनीतिक माहौल उज्जैन का हमेशा ऐसा रहा है कि यहाँ की मालवा की जनता ने जो भी फैसला किया है वो सरकार बनती है, और मालवा में जो परसेप्शन एक बार बन जाता है, मध्य प्रदेश में हमेशा उसी की सरकार बनी है। तो आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस बार? इस बार परसेप्शन जरूर सरकार के खिलाफ है, और सरकार ने काम 15 साल में खूब किए हैं, लेकिन परसेप्शन अब ऐसा बन रहा है ST एक्ट के कारण और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के कारण, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो सरकार विरोधी वातावरण जरूर है। अब कांग्रेस उसका कितना लाभ ले पाती है, ये कांग्रेस का मैनेजमेंट देखना। सेब खा रहे हो भैया? सेब खाने को मिल रहा है आजकल? खाने को मिल रहा है नहीं सर। खाने को मिल रहा है। रोटी मिल रही है? मिल रही है सर। घी में लगी हुई मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो घी में लगी मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? अपन तो गरीब लोग हैं, किसी को भी दे देते हैं सर वोट। किसी को भी दे देते हैं बिना सोचे समझे? बिना सोचे समझे। मेहनत करेंगे तो मिलेगी घी में रोटी। क्या मेहनत करेंगे तो? अभी भाजपा और कांग्रेस की सरकार जो ST एक्ट पे कुछ नहीं बोली है, इसके खिलाफ सपाक्ष भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है। तो सपाक्ष भी इस चुनावी रणनीति में शामिल होने की कर रहा है। उसके साथ समानता आंदोलन जो है, समानता आंदोलन के लोग भी चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन नहीं लड़े तो, और कहीं वोट कटवा तो नहीं बन जाएंगे? नहीं लड़े तो हमारा सिर्फ ये है कि जो लोग जो थावर चंद जी गहलोत है या फिर मायावती जी है, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? ये लोग तो वैसे ही सक्षम है। जो गरीब ब्राह्मण है, जैसे पंडित का बेटा जो पान की दुकान से उसका घर चलता है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम नोटा का समर्थन करेंगे, और हमारे साथ हजारों युवा है जो नोटा का आर्थिक आधार। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये बात बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन बहुत दुख का विषय, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय में 1% भी संज्ञान नहीं ले रही है। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बीजेपी का इस पर क्या मत है? आरक्षण व्यवस्था पर सभी राजनीतिक दलों का जो स्पष्ट कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, पर आर्थिक आधार पर आप भी कतरा रहे हैं, आप भी बीजेपी के कतरा रहे हैं। समानता के अधिकार जो हमारा मौलिक समानता का अधिकार तो तभी होगा ना जब आर्थिक आधार पर होगा, तभी तो समानता होगी। मुझे बताइए, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण लेने का क्या मतलब? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। आप अपील करेंगे गैस सब्सिडी की तरह ये लोग भी आरक्षण छोड़ें? मोदी जी ने गैस सब्सिडी छोड़ने की बात कही है, उस तरह से सभी आरक्षण प्राप्त, एक बार आरक्षण प्राप्त लोगों को, जो आपने कहा कि कलेक्टर के बेटे को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सभी को ये करना चाहिए। सभी चीज अगर जनता ही करेगी तो फिर ये सरकारें क्या करेंगी? सरकार में आज जवाबदारी के साथ बैठे, मन की बात कहते हैं, दिमाग की बात करिए। आरक्षण के मामले में पूर्ण रूप से आकलन होना चाहिए, और हर समाज वर्ग जो भी है वो। सबसे पहले चिल्लाते तो आप ही, आरक्षण का नाम आता है तो ना, हम जो चिल्लाते हैं उसको सुनिए। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हर बार आरक्षण का आर्थिक विश्लेषण होना चाहिए। हमारे अर्जुन सिंह जी लेकर के आए कि क्रीमी लेयर के मामले को पटल पे रखा उन्होंने। ये सारी हिम्मत है कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जो है जनता के हित के लिए काम करती, समाजों को भिड़ाने का काम नहीं करती है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर, एस्ट्रोसिटी और आपके आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसमें चर्चा करिए। आप इन लोगों को समझाइए, जो लोग सड़क पर आकर के इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कहिए कि पहले हमें एक मौका दीजिए, कांग्रेस को मौका दीजिए, हम अपने पटल पर ला करके आपके सारे मुद्दों को देखेंगे। कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस प्रकार की पहल हुई क्या आज तक? क्या वहां पे हुई है पहल? कई प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है, कहीं नहीं हुई पहल। आदरणीय अर्जुन सिंह जी वेल नोन कांग्रेस के नेता रहे, और उनके समय में ये मामला पूरे देश के अंदर आया है।
और हम तो आज भी कहते हैं कि हर पिछड़े हुए आदमी जो पीछे रह गया है तरक्की के दौर में, उसको आगे लाने का काम ही सरकारों का बनता है। आप बताएं। हाँ, किसी भी राजनीतिक दल ने आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति तय नहीं की है। उनको डर लगता है अपने वोट बैंक का। उनको स्पष्ट नीति बताना चाहिए ताकि सभी वर्गों को ये लगे कि हमको किसको वोट देना है। आपको क्या कहना है बेटा? सर, कांग्रेस जो है वो जातिवाद की राजनीति करती है और बीजेपी धर्मवाद की राजनीति करती है। जब ये दोनों राजनीति अगर देश से समाप्त हो जाएगी, जातिवाद और धर्मवाद की, देश विकसित हो जाएगा। उसके साथ सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। काला कानून जो ST/SC एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा, जांच के बाद सजा हो, 6 महीने की सजा हो। हम कहते हैं जांच के बाद साल भर की सजा हो, पर पहले जांच हो। उनको डायरेक्ट जेल में नहीं डालना जाना चाहिए। और है, आरक्षण के बाद आरक्षण को या तो समाप्त किया जाए या फिर आर्थिक आधार पर किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो देश जब तक विकसित नहीं होगा और देश के जो युवा है उनमें बड़ा ही आक्रोश है, सरकार के खिलाफ हो सकता है आगे जाके वो कोई उल्टा काम नहीं कर सके देश के लिए। कोई जैसे कि नक्सलवाद बड़ा है, ऐसे ही युवाओं के भावना आहत हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के गरीब है उनको नौकरी कतई नहीं मिल रही है। और सर, मेरा कहना ये है, मोदी जी ने गैस की टंकी दी सर, मतलब मोदी जी ने गैस की टंकी गरीबों को बांटी, तो उनसे मोदी जी से ये कहा गया है कि सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे उसमें मोदी जी? सब्सिडी तो वही रखे तो फ्री में बांटने लगे। मेरी माताओं, बहनें, भाइयों सब कहते हम इमाली करते हैं, सब हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है। उज्जैन में कौन सा रोजगार है? एक नगर निगम में मेरा भाई छोटा वाला शांत हो गया, एक कागज लेके गया, मैं सबके पास में होके आ गया, किसी ने इन्हें बोला बोले इसका काम नहीं होगा। 20,000 जो मिलते हैं ना सर, जो 20,000 मिलते हैं पैसे, वो पैसे आज 4-6 महीने हो गए, 6 महीने से आई नहीं। कागज सारे जमा कर लिए, सिक्के लगवा लिए। जहाँ तो वो कोई नेता का काम आ जाए तो यहाँ के आदमी बताते हैं अरे साहब नेताजी का फोन है। आप गरीब आदमी की यहाँ हालत क्या है? उज्जैन के अंदर क्या रोजगार है बताओ? ठीक है, रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी प्रदीप जी एक बड़ा मुद्दा बनेगी। बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ समस्या सबसे बड़ी है कि मध्य प्रदेश का जो हायर एजुकेशन है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। हम सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, कौशल नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रदेश है कि हमारे सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रदेश में रहेगा कौन? कैसे इस प्रदेश का विकास होगा? सर, रोजगार की बात करें सर, यहाँ उज्जैन में किसी समय में 15-17 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ के नेताओं में विजन की कमी है। एक भी नेता यहाँ पे आज तक कोई नई फैक्ट्री नाजून कर पाया है। यहाँ पे सरकार बोलती है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करके IIT खोलिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने की बात करने वाला CM साहब यहाँ पे बोलते हैं कि IIT चालू करिए आप, क्योंकि यहाँ पे जॉब ही नहीं सर। लोग बाहर जाके जॉब करने के लिए परेशान हो गए, मजबूर हो गए। बताइए। रोजगार की बात कोई से भी नेता नहीं करते हैं। कांग्रेस भी आ गई है, बीजेपी ने भी शासन करा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि हम यहाँ पे इतनी मिल जो पहले चालू थी वो भी बंद हो गई। श्री सिंथेटिक चल रही थी वो भी बंद हो गई। उसके बाद में सोयाबीन प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, चालू करने का कोई नहीं बोलता, रोजगार का कोई नहीं बोलता। हम फ्री में लाइट देंगे, हम फ्री में आपको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, लेकिन रोजगार देंगे ऐसा कोई सी भी सरकार नहीं बोलती है। जितनी भी फोकरिया योजनाएं हैं, 1 रुपए किलो में अनाज और 1 रुपए, ये आदमी को मट्ठा बना रही है। रोजगार करने वाले भी रोजगार नहीं करते हैं। आज मजदूरों को सराय पे लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है काम क्या कराओगे, तो हमको बोलना पड़ता है भाई तू बीड़ी पीना, हम तगारी उठा लेंगे। ये स्थितियां बन गई है शहर में। योजना के साथ मध्य प्रदेश में कई उद्यम खोले गए। हम लोग फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, इंदौर में TCS को लाया गया है। आज सॉफ्टवेयर का जमाना है, टेक्निक का जमाना है, टेक्निकल युग आ गया है। तो इंदौर में TCS के आने से कई युवाओं को रोजगार मिला है। और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आप लोग जानकारी निकालें, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से कितने युवाओं को उद्योग में जोड़ा गया है और उस एक उद्योग से कितने लोग उस उद्योग में काम करते हैं और उनको रोजगार मिला है। TCS को 40,000 करोड़ रुपए की जमीन दी गई और 400 लोगों को उद्योग नहीं मिला। जिन लोन की बात हमारे भाई कर रहे हैं, जरा जाकर पता करिए। भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और उनके कार्यकर्ताओं को लोन बांटे गए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, ऐसा एक वक्त आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और ये माटी है यहाँ का नौजवान, किसान, बेरोजगार और हमारे ये स्वर्ण जाति के लोग, ये सारे लोग आज की तारीख में शिवराज की सरकार को रोंद के रहेंगे। और 2018 में नया राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल जिस तरह से मेरे मुंह पर आप पसीना देख रहे हैं, उसी तरह से राजनीतिक गर्मी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और उज्जैन इसलिए एक प्रसिद्ध केंद्र है क्योंकि यह परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। लेकिन करनी सेना ने लगभग 3 लाख की भीड़ के साथ ST/ST का विरोध करके यहाँ पर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस रैली के सामने सभी रैलियां फेल थी,
तो उज्जैन में आखिरकार क्या होगा, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी, क्योंकि जो मालवा जीतता है वो पूरे मध्य प्रदेश पर राज करता है, इसलिए ये देखने वाली बात होगी। तो हमारी चाय की चर्चा का कंक्लूजन ये है कि ये टक्कर जो है धीरे धीरे कांटे की होती जा रही है कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच में। लेकिन क्या सपाक्स लड़ेगी, क्या करणी सेना लड़ेगी, ये अभी विचारणीय प्रश्न है। चाय की चर्चा में मेरे साथ उज्जैन से आज इतना ही।